सेशन स्टार्ट करने के पहले सभी बच्चे पहले वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं जो कि जो चैप्टर का जो कहा जाता है चैप्टर का मूल सार, वो पूरा का पूरा इसी में वीडियो में है। जब हम इस पूरे वीडियो में जो कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं तब जाकर के पार्ट 10 जिसका नाम है ब्रेथ, उसके हम पूरे के पूरे क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं जो कि सबसे पहले हम बताएंगे आपको जीवा के बारे में। तो देखिए ये एक सर्कल है और इस सर्कल के लिए जब तक हम इसको सर्कल नहीं कहेंगे जब तक कि इसका हमें केंद्र पता नहीं होगा। हमने मान लिया कि ओ बिंदु एक केंद्र है जो कि केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है वो सभी जगह क्या होती है, समान होती है। क्या होती है? समान होती है, जो एक त्रिज्य खंड के द्वारा ये जुड़ा रहता है जिसको हम चाप कहते हैं, लघु चाप, दीर्घ चाप। जो यहाँ पर हम एक चाप के द्वारा घेरा हुआ पूरा जो चाप के द्वारा घेरा हुआ होता है उसको हम वृत्त कहते हैं। वृत्त पर हम सबसे पहले हम बात करते हैं जीवा पर। सबसे पहला पॉइंट है जीवा, फिर दूसरा पॉइंट है व्यास। जीवा वृत्त की जीवा एक सरल रेखा होती है जो वृत्त को किन्हीं दो बिंदुओं पर जोड़ती है। जैसा कि हमने यहाँ पर ये मान लिया कि यहाँ पर क्या है, एक ये परिधि है और यह परिधि जो है इस परिधि पर या वृत्त की एक सरल रेखा, एक ये सरल रेखा हो गई, यहाँ पर ये सरल रेखा हो गई, एक ये सरल रेखा हो गई, जो कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदु 1 2 1 2 1 2 को क्या करती है, जोड़ती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। इनको सभी को हम क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है बहुत अच्छा है, जो कि पूछा जाता है कि एक वृत्त पर कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं, राइट। तो यहाँ पर जो एक वृत्त है, इस वृत्त पर जो जीवाओं की संख्या हो जाएगी वो देखना है। एक यहाँ पर हमने दूसरी जीवा, तीसरी जीवा, चौथी, पांचवी, मतलब ऐसे कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। यहाँ पर अनगिनत जीवाओं खींची जा सकती हैं। तो जो जीवाओं की संख्या होगी वह कितनी हो जाएगी, जीवाओं या जीवा की संख्या होगी वो होगी अनंत। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता बहुत अच्छा है कि वृत्त पर कितनी जीवाएं अत्यधिक मात्रा में खींची जा सकती हैं। तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन का आंसर होगा अनंत, राइट। समझ में आ गया होगा। वृत्त की जीवा एक सरल रेखा होती है जो वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं को क्या करती है, जोड़ती है। उसको हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। चलिए देखिए व्यास डायमीटर क्या होता है। वैसे तो देखा जाए कि जो वृत्त पे अभी मैंने बताया कि एक जीवा, हम यहां पर एक ड्रा कर लेते हैं अलग से। हमने एक सर्कल बनाया, हम यहां पर एक सर्कल बना लेते हैं, ये एक सर्कल है। अब यहां पर मैंने बताया कि जीवाएं, कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं, 1 2 3, ऐसे करते हुए अनगिनत जीवाएं खींची जा सकती हैं। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखना है कि जो जीवा वृत्त की यहां से छोटी स्टार्ट होगी, फिर उससे बड़ी होगी, फिर उससे बड़ी होगी, फिर उससे बड़ी होगी, लेकिन बीचों बीच एक क्या होगी, सबसे बड़ी जीवा होगी। जो कि सबसे बड़ी जीवा जो होगी, सबसे बड़ी जीवा, जो सबसे बड़ी जीवा होगी वही क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी। और वह जो जीवा होगी, जो सबसे बड़ी जीवा होगी, वह इस वृत्त के कहां से होकर के जाएगी, केंद्र से होकर के जाएगी। वही है कि किसी वृत्त या केंद्र से
होकर गुजरने वाली वह सबसे बड़ी सीधी रेखा जो परिधि के दो विपरीत बिंदुओं को जोड़ती है। एक परिधि ये है, ये यहाँ पर एक वृत्त की क्या है, ये परिधि है, ये स्टूडेंट ये परिधि हो गई। और इस परिधि को कि वृत्त के केंद्र से होकर यहाँ पर क्या है, एक केंद्र मान लिया कि वो केंद्र है, होकर गुजरने वाली वह सबसे बड़ी सीधी रेखा क्या कहलाएगी, जो कि दो विपरीत, एक इधर एक इधर, वो क्या करती है, बिंदुओं को जोड़ती है, उसी को हम क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। और जो व्यास होता है, वृत्त का व्यास होता है, वह वृत्त की सबसे बड़ी कहलाती है। तो यही जो होगी ये सबसे बड़ी जीवा होगी। क्या होगी, जीवा होगी, राइट। तो देखिए नेक्स्ट अगला आगे चलते हैं। चलिए देखिए क्या आया, त्रिज्या, त्रिज्या रेडियस, जिसको हम क्या कहते हैं, रेडियस। रेडियस क्या है, देखिए रेडियस क्या है, क्या है रेडियस, रेडियस किसी वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि, ये क्या कहलाती है, परिधि। जो यहाँ पर ये केंद्र हो गया और इसके जो बाहरी भाग से जो ये घिरा हुआ भाग कहलाता है, ये हम क्या कहते हैं, ये एक परिधि है। क्या है, परिधि है। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं, जिसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ये परिधि कहलाती है। और जो केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम त्रिज्या कहते हैं। और जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या वो व्यास के क्या हो जाता है, व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या होती है। क्या होती है, त्रिज्या होती है, जो d बराबर होगा 2 इंटू आर। कैसी हो जाएगी, तो व्यास की कैसी हो जाएगी, त्रिज्या आधी होती है। वही लिखा, किसी वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि तक खींची गई सीधी रेखा को त्रिज्या कहते हैं, जो व्यास की आधी होती है। कितनी होती है, आधी होती है, राइट। चलिए इसका जो केंद्र है, केंद्र की डेफिनेशन क्या होगी, व्हाट इज द सेंटर ऑफ सर्किल। तो वृत्त के बिल्कुल बीच, ये क्या है, एक वृत्त है, और इस वृत्त के बिल्कुल बीच में स्थित वह निश्चित बिंदु, यहां पर क्या मान लिया हमने, ओ मान लिया, वह निश्चित बिंदु जो जो उसकी परिधि के सभी बिंदुओं से समान दूरी पर हो, वह बिंदु, ये जो सेंटर है, देखिए यहां पर हमने क्या मान लिया, यहां पर सेंटर है, तो वह बिंदु जो इसकी परिधि होगी, ये परिधि है, और इस परिधि से वह बिंदु जो समान दूरी पर हो, परिधि से समान दूरी पर बिंदु हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम केंद्र कहेंगे। वृत्त के बिल्कुल बीच में स्थित वह निश्चित बिंदु जो उसकी परिधि के सभी बिंदुओं से समान दूरी पर हो, राइट। तो ये केंद्र भी समझ में आ गया हो गया, केंद्र और यहां पर त्रिज्या। चलते हैं आगे। देखिए यह भी बहुत अच्छा टॉपिक है। यहां पर स्पर्श बिंदु, किसकी बात हो रही है, स्पर्श बिंदु। तो स्पर्श बिंदु की बात की जाए तो माना कि ये एक वृत्त है, दिख रहा, ये एक वृत्त है, और इसका यहां पर एक सेंटर होगा, जिसको हमने मान लिया क्या, ए। ये एक स्पर्श रेखा है, क्या है, स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा जो इस वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है, वृत्त को स्पर्श करती है, उसको हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं, राइट। समझ में आ गया होगा। दूसरा स्पर्श रेखा क्या है, वह सीधी रेखा जो वृत्त को, वह सीधी रेखा जो इस वृत्त को परिधि पर, इसकी किस पर, परिधि पर केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, तो उस रेखा को
स्पर्श रेखा कहते हैं। मतलब वृत्त के एक ही बिंदु पर वह सीधी रेखा जो वृत्त को परिधि पर केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, तो उस रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। चलिए देखते हैं, ये एक वृत्त है, इसका यहां पर सेंटर होगा, केंद्र होगा, जो कि O होगा। ये एक रेखा है और इस रेखा ये दोनों तरफ बढ़ते हुए क्रम में होगा, जो कि A और B बिंदुओं पर क्या करती है, कट करती है। तो बात करते हैं छेदक रेखा। छेदक रेखा 1 नंबर में जरूर इसका क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि छेदक रेखा क्या होती है। तो एक ऐसी सीधी रेखा जो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं पर अलग अलग किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है, उसको हम छेदक रेखा कहते हैं। जैसे हमने मान लिया कि ये एक वृत्त है जो कि ए बी जो खंड है, इस वृत्त को ए और बी पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है यह रेखा। तो एक ऐसी सीधी रेखा जो वृत्त को ठीक है दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती हुई आगे की तरफ निकल जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम छेदक रेखा कहते हैं। राइट। दूसरा देखते हैं, छेदक रेखा के बाद में चाप। चाप क्या है? तो चाप ये है कि वृत्त की परिधि का एक हिस्सा, माना कि ये एक वृत्त है, ये पूरा एक वृत्त है, तो वृत्त की जो परिधि, इसको हम क्या कहेंगे, ये एक परिधि है। क्या है? एक परिधि है। और इस परिधि का एक हिस्सा या खंड होता है, मतलब कहीं से भी ये सेंटर हो गया O और यहां से ये काट के ऐसे कर दिया और यहां से ये घुमाया, एक कोई भी एक क्या हुआ, ये एक चाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जो वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं के बीच का एक वक्र होता है, एक यहां ने ऐसे कर दिया तो एक इधर और एक इधर, दोनों के बीच में ये घुमावदार ये होगा, इसको हम कहते हैं चाप, इसी को हम कहते हैं वक्र। तो इस वक्र को दर्शाता है, उसको हम चाप कहते हैं। फिर से देखिए, वृत्त की परिधि का एक हिस्सा या खंड होता है जो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वक्र को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? वक्र को दर्शाता है, जो ए और बी मान लेते हैं। राइट।